हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उससे आगे के सवाल आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने टाइप 1 बता दिया था, तो आज की क्लास में हम लोग टाइप 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह रहा टाइप 2 का पहला सवाल। टाइप 2 में पहला सवाल करा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB का मान दे दिया 8 है और दिया है BCA, कौन BCA ये दे दिया हमारा 30 डिग्री 30 डिग्री दिया। तब कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसमें 3 सवाल दिया है तो तीनों सवाल को ज्ञात करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण। तो देखिए उन्नयन कोण या तो नीचे बनता है आंख पर या ऊपर बनता है। तो C से A का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो यहाँ बनेगा अवनमन कोण। तो मैंने बताया था कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण का, ये बात मैंने आप लोगों को बताया है। तो जितना उन्नयन कोण होगा उतना ही हमारा अवनमन कोण भी होगा। तो पूछ रहा C से A का उन्नयन कोण, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो अवनमन कोण इसका 30 डिग्री होगा। चूंकि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, यानी A का भी उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, A का उन्नयन कोण भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये रहा पहला सवाल का सॉल्यूशन। और दूसरा सवाल कह रहा कि A से C का उन्नयन कोण, A से C का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है डायरेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, डायरेक्ट 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। और इसका तीसरा सवाल करा BC और AC का मान निकाले। BC ये जो भुजा दिया है, ये भुजा BC दिया है और AC दिया है, ये दोनों का मान पूछ रहा है। एक दिया है ना, तो ये दोनों पूछ रहा है। तो जब एक भुजा, ये जो टाइप 2 चल रहा है, यह टाइप 2 एक भुजा दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, उस पर आधारित है। तो हमारा BC पूछ रहा है, तो दिया क्या है, थीटा ये दिया है, थीटा 30 डिग्री दिया है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने हमेशा होता है P का मान मिल गया हमको ये तो हमेशा H रहता है। P और B लगा देंगे फॉर्मूला, हमारा BC निकल जाए। तो P और B किसका फॉर्मूला था, टेन थीटा का। तो चलिए तीसरा सवाल जो पूछ रहा है, तो P और B होता है टेन थीटा का। टेन थीटा वहाँ 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री जगह P मतलब हो गया AB, अब बटा B मतलब हो जाएगा BC। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान हमको 8 है और BC हमको पूछ रहा है। तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, बराबर को इस तरह हल रहेगा तो कोना कोनी गुना, BC को 1 से गुना करेंगे BC रह जाएगा, √3 को 8 से गुना करेंगे तो 8√3 हो जाएगा मीटर। BC का मान निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 8√3 मीटर। उसी तरह H निकाल, अब तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट हम P करके भी निकाल सकते हैं। थीटा के सामने P होता है और ये H है, तो P और H होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो चलिए BC निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं साइन थीटा। तो थीटा यहाँ 30 डिग्री है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P का मान हो गया AB और H हो जाएगा हमारा AC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, AB 8 है डिवाइडेड बाई AC। ये गुना होगा कोना कोनी, AC गुना होगा 1 तो AC हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16 मीटर, यानी AC भी हमारा ये हो जाएगा 16 मीटर। तो ये रहा पहला सवाल। सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो देख लीजिए इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा सवाल नंबर 6 जिसमें दिया है BC जो है क्षितिज है, नीचे है बेस है हमारा, ये भी 8 दिया है और BAC जो है 60 डिग्री दे दिया है। BAC यानी कि ये दे दिया इस समय 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री दिया है, हमारा अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जब अवनमन कोण 30 डिग्री तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री, वही बात है इसमें भी पूछ रहा है कि इसमें पहला सवाल करा कि C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि उन्नयन कोण इसका कितना 30 डिग्री। अवनमन कोण है लेकिन ये इसके लिए क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होता है तो हम उन्नयन कोण भी बोल सकते हैं। तो पूछ रहा है C से A का उन्नयन कोण, तो 30 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा सवाल कर रहा है तो दोनों का आंसर 30 ही होगा, 1 और 2 का आंसर 30 होगा। लेकिन तीसरा सवाल करा C से B की दूरी, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, इसीलिए ये 30 ये भी 30 हो जाएगा और A के लिए ये उन्नयन कोण कहलाएगा, इसके लिए ये अवनमन कोण कहलाएगा। तो C से B की दूरी ये पूछ रहा है हमारा। तो ये दिया है P दे दिया, थीटा के सामने P होता है, लगा देंगे P/B, ये पूछ रहा है तो लगा देंगे। तो P/B होता है 10 में, तो लगा देते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा 30 डिग्री बराबर P मतलब हो गया AB, अब बटा हो जाएगा BC।
10 30 मतलब हो गया 1/√3 इज इक्वल टू, ये भी 8 है डिवाइडेड बाय BC हमारा, तो BC बराबर हो जाएगा 8√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा गुना हो जाएगा 8√3 मीटर, आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ C से B की दूरी पूछ रहा था तो सीधा 8√3 मीटर आंसर हो जाए। तो ये रहा सवाल नंबर 6। ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था जो कि सिंपल सवाल है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ये रहा सवाल नंबर 7। इसमें कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR का मान 8√3 दिया है और P जो है कोण P जो 30 डिग्री दे दिया है। देखिए कोण का एक तरीका आता है, कोण QPR बराबर जो बीच में रहता है उसी का मान दिया रहता है P। यहाँ कुछ भी मान देगा 30 डिग्री है तो मतलब P का मान दिया 30 डिग्री। जैसे अगर लिखेंगे कोण PQR लिखेंगे, इसका मतलब हो गया Q का मान दिया रहेगा कुछ भी यहाँ, समझ रहे। तो एंगल लिखेंगे तो बीच में जो दिया रहता है वही उसका मान भी होता है। तो सिर्फ इसमें QP पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला तो लगा देंगे। थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा P होता है, ये P हो गया, ये तो H हमेशा होता है, ये B हो गया। तो P और B किसमें होता है, tan थीटा में, तो लगा देंगे tan थीटा, थीटा की जगह वहाँ 30 डिग्री है, इज इक्वल टू हो जाएगा P के जगह हो जाएगा QR अब बटा हो जाएगा QP। tan 30 1/√3 सेम सवाल है। QR का मान 8√3 है और डिवाइडेड बाय QP का मान हमको नहीं पता है, ये पूछ ही रहा है तो इसको इसी तरह कोना कोनी गुना बराबर रहेगा तो कोना कोनी गुना करेंगे। QP को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो QP हो जाएगा बराबर 8√3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना होगा 3 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, 24 मीटर। QP का जो मान होगा ये हमारा ये हो जाएगा 24 मीटर आंसर। इसमें सिर्फ QP पूछ रहा था। तो ये रहा सवाल नंबर 7। ये सिंपल टाइप का सवाल है। तो सवाल नंबर 7, अब इस पैटर्न पर आपको सवाल 8 सवाल 9 आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल मतलब होता है कि धरती के समानांतर, जैसे प्लेन हो गया एक प्लेन, इसके समानांतर एक रेखा होगा वही का लगा क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, क्षैतिज तल में एक बिंदु है कहीं, एक मीनार का उन्नयन कोण, अब इससे मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, बिंदु जो है क्षैतिज तल में एक बिंदु है और कहीं मीनार है जो कि मीनार से बिंदु की दूरी है 20 मीटर, यहाँ हमारा मीनार है, ये हमारा मीनार हो गया। यहाँ तक की दूरी हमको दिया है 20 मीटर और इसका जो उन्नयन कोण है बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का जो बिंदु से उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, दे दिया है। ये हमारा मीनार हो गया। तो आप लोग सवाल समझ गए हैं कि क्षैतिज तल में एक बिंदु दिया है, बिंदु से मीनार तक की दूरी दिया है 20 मीटर और जो बिंदु है वो मीनार के साथ उन्नयन कोण बना रहा है 45 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये पूछ रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं ABC, ये भी पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को मैंने माना है AB और वही पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, एक मान दिया लगा देंगे। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, दिया क्या हमारा बेस दे दिया, आधार दे दिया, थीटा के सामने हमेशा P होता, P पूछ रहा B दिया, P और B किसमें फॉर्मूला आता, तो tan थीटा में फॉर्मूला आता, तो tan थीटा लगा देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा। AB का मान हमको पूछ ही रहा है, मीनार की ऊंचाई डिवाइडेड बाय 20 मीटर, भाग में इधर आएगा तो गुना होगा तो 20 ही हो जाएगा, दैट इज AB का मान हो जाएगा 20 मीटर, गुना हुआ ना 120 आ जाएगा, यानी ये भी हमारा हो जाएगा 20 मीटर। लिख देंगे अपना मीनार की ऊंचाई। ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मीनार की ऊंचाई जो है वो हो जाएगा 20 मीटर। ये रहा सवाल नंबर 10। इसी तरह से इस टाइप 2 जो चल रहा है अभी और डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से अभी चल रहा है, ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 में ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, सिंपल है, एक मान दिया रहता है एक पूछता है, तो जो पूछ रहा है और जो दिया दोनों में देखेंगे संबंध, कौन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का सूत्र लग रहा है लगा देंगे और फॉर्मूला मान लगा देंगे, बैठा देंगे, तो हमारा जो है सवाल सॉल्व हो जाए। ये रहा सवाल नंबर 10। चलिए अब सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स 11 नंबर जो सवाल कर रहा है वो सेम सवाल है, इसी तरह सेम सवाल है, उदाग्र दिया, स्तंभ दिया, जिसमें ये 20 की जगह सिर्फ ये C जो है
सिर्फ यहाँ 20 की जगह दिया है 5 मीटर, तो आप लोग 20 की जगह सिर्फ 5 मीटर देकर सेम प्रोसेस रहेगा जैसे 10 बताएं। इसी तरह 11 नंबर सवाल भी सॉल्व होगा, सिर्फ 20 की जगह दिया है 5 और हमारा जो पूछ रहा निकाल देंगे आसानी से। तो 11 नंबर सवाल आप लोग खुद से बना लीजिएगा, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए अब 12 की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये रहा सवाल नंबर 12, जिसमें कह रहा है कि एक बांस दिया है जो कि बांस की ऊंचाई दिया है √3 मीटर। तो हम लोग बांस बनाएंगे, ये बांस हो गया, इसकी ऊंचाई दिया है √3 मीटर। उसके बाद बांस का वृक्ष है, ये बांस का वृक्ष है और इसकी छाया की लंबाई 3 मीटर। छाया जो बनेगा हमारा, छाया इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। अभी तक मैंने सवाल सॉल्व किया कि एक मान दिया रहता था, एक एंगल दिया रहता था, तो दूसरा हम भुजा निकालते थे। अब इसमें दोनों भुजा दे दिया है और एंगल पूछ रहा है, तो सवाल आप लोग समझ गए होंगे। ABC मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ABC P क्यों आ रहा। ये हमारा AB बांस हो गया जिसकी लंबाई ऊंचाई √3 मीटर है और परछाई 3 मीटर है। ये एंगल पूछ रहा है शिखर से उन्नयन कोण। तो देखिए दिया क्या क्या, जब दो मान दिया रहेगा एंगल का बात किया जाएगा तो देखेंगे दोनों दिया क्या क्या है। थीटा के सामने P होता है, ये P दे दिया और ये B हो गया, तो P/B होता है tan थीटा का फॉर्मूला, लगा देंगे इज इक्वल टू हो जाएगा P मतलब हो जाएगा AB/BC। थीटा पूछ ही रहा हमको, तो tan थीटा बराबर AB हमारा है √3 डिवाइडेड बाय BC हमारा है 3। तो मैंने बताया था कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में 2 रूट से गुना होता है, √3 × √3 लिख सकते हैं। 1 बार में कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया √3, तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। 1/√3 कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। दैट इज थीटा जो हमारा निकलेगा वो 30 डिग्री निकलेगा। तो अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। लास्ट में भाषा लिख देंगे कि अंतिम बिंदु से, भाषा लिख सकते हैं, भाषा नहीं लिखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा भाषा आप लोग भी लिख दीजिएगा। दिया है बांस की ऊंचाई √3 मीटर और परछाई 3 मीटर, ये छोटा भाषा ये आप लोग भी लिख सकते हैं। लास्ट में जो आ गया थीटा, तो अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण पूछ रहा था, तो हमारा कितना निकलेगा 30 डिग्री। सवाल का आंसर हो गया। ये रहा सवाल नंबर 12। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 13। तो ये देखिए ये रहा सवाल नंबर 13, जिसमें करा टेलीफोन, मैंने चित्र बना दिया पहले ही। टेलीफोन की खंबे की लंबाई, ये तुलना करने वाला सवाल है, ये थोड़ा पैटर्न हट के है, तुलना करने वाला है। तो खंबे की लंबाई उसकी छाया की, तो ये मान लिए खंबा है और ये इसका परछाई है, छाया है। तो खंबे की लंबाई जो है इसको मान लेते हैं x और छाया की लंबाई y। तो भाषा भी यहाँ उसी तरह लिखाएगा कि x और छाया की लंबाई को मान लेते हैं, छाया की लंबाई को हम लोग y मान लेते हैं। तो छाया, अब जो कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार चलेंगे। करा कि खंबे की लंबाई उसकी छाया की, तो खंबे की लंबाई लिखते हैं, तुलना करने वाला है, बराबर देते हैं, y देते हैं। तुलना करने जब भी देगा तो हम लोग बराबर देकर तुलना करेंगे। कहेंगे कि मैं आपसे 10 रुपया अधिक हूँ, तो बराबर कैसे होगा, हम तो 10 रुपया ज़्यादा है ही, आपको 10 रुपया देंगे तो बराबर होगा। वही बात यहाँ है, खंबे की लंबाई जो है वो छाया की 1/√3 गुना है। ये खंबे की लंबाई होगी, ये छाया होगा। कह रहा खंबे की लंबाई जो है छाया को 1/√3 गुना, ये तो है ही, इसमें हम 1/√3 से गुना करेंगे। फिर से इस कंसेप्ट को समझिए। कह रहा छाया खंबे की लंबाई जो है छाया के 1/√3 गुना है, ये तो है, इसमें करेंगे तब जाकर दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो √3 × x हो जाएगा बराबर y हो जाएगा। अब चर को चर की तरफ लाते हैं और इसको लेकर चल जाएंगे इस तरफ, तो y इस तरफ आ जाएगा, तो √3x/y हो जाएगा बराबर, इधर 1 है। अंक को उस तरफ ले जाते हैं, अंक इस तरफ गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x/y बराबर हो जाएगा 1/√3। अब देखिए 1/√3 आएगा ना। अब थोड़ा सोचेंगे, x/y एंगल उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो प्रकाश यहाँ सूर्य का प्रकाश रहेगा, परछाई बनाए यहाँ, तो उन्नयन कोण यही हो जाएगा हमारा। ये पूछ रहा है हमारा थीटा पूछ रहा है, तो थीटा पूछ रहा है, तो थीटा के सामने ये P होता है और ये B होता है। देखिए P/B x/y आएगा, थीटा के सामने P होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B होगा ना, x/y। देखिए x/y का मान निकाल चुके हैं हम लोग। tan थीटा बराबर x/y होता है, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√3। कितना होता है थीटा का मान,
तो 1/√3 10 30 का मान होता है, यानी कि थीटा का मान निकल जाएगा 30 डिग्री, यानी कि प्रकाश स्रोत का जो उन्नयन कोण निकलेगा वो कितना डिग्री निकलेगा, 30 डिग्री। तो यहाँ मेन है इसमें तुलना करने में समझना है कि जब भी तुलना किया जाता है तो जो है उसको नहीं देकर जो नहीं है उसको देंगे, तब वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये रहा सवाल नंबर 30। तो टाइप 2 का डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक एक्सरसाइज 9.1 का टाइप 2 का हो गया। 13 नंबर तक सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है। 14 नंबर से सवाल अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए और जो है सवाल सॉल्व करते रहिए। जो सवाल बताते हैं उसको एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।